भक्तों, कन्हैया ने आदेश दिया कि पिताजी वसुदेव जी, हम जन्म तो मथुरा में लिए हैं पर हम रुकेंगे नहीं। हमें रुकना कहाँ है? गोकुल में। हम गोकुल में जाके रुकेंगे, आप हमें गोकुल छोड़ के आइए। किसी ने कहा कि प्रभु जब आपने मथुरा में जन्म ले ही लिया है तो 2-4 दिन रुक जाते, 2-4 दिन बाद चले जाते, क्या बिगड़ा जा रहा है? आप जल्दी से भागे जा रहे हो। भगवान बोले ना, मैं रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैया जी, बारिश जब होती है तो बारिश तो सब जगह होती है, पहाड़ में भी होती है, समुद्र में भी होती है, आपके छत में भी होती है, आंगन में भी होती है, लेकिन वो बारिश का पानी रुकता कहाँ है, ठहरता कहाँ है? पहाड़ में रुकता है। पहाड़ से बह करके वहां जाकर के ठहर जाता है जहां गहराई होती है, तालाब है, वहां जाके वो रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। पानी बरसता सब जगह है पर रुकता नहीं है सब जगह, वहां रुकता है जहां गहराई हो। ऐसे ही भगवान प्रकट हो भी जाएं कहीं, लेकिन भगवान रुकते वहां हैं जहां नम्रता की, श्रद्धा की गहराई होती है। आप सत्संग बहुत करते हैं, लेकिन सत्संग का ये जो ज्ञान रोज मिलता है ये सबके अंदर रुक नहीं सकता। ज्ञान की वर्षा सब पर हो रही है, बराबर हो रही है, लेकिन ये ज्ञान उसी के हृदय में जाकर रुकेगा जिसका हृदय नम्रता की गहराई में आनंदित होता होगा। जो जिसका हृदय नम्र है, विनम्र है, जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसका हृदय संस्कारों से ओतप्रोत है, उसके हृदय में जाकर ये कथा ठहर जाती है। इसे गहराई चाहिए, गंभीरता हो। बात बात में अभिमान करने वाला व्यक्ति कथा को क्या रोक पाएगा? ये तो बरसे हुए पानी की तरह बह जाती है। आप कथा सुनते हो, घर जाते जाते आधी से ज्यादा तो बह जाती है, कुछ बचता है आपके पास? यहाँ बहुत अच्छा लगता है, वाह, ऐसा लगता है सुनते रहें कथा, ऐसा लगता है सुनते रहें, ऐसा लगता है भक्ति करते रहें। अब तो तभी बंद करें जब तक भगवान ना मिल जाए, लेकिन घर जाते जाते सब भूल जाता है। कारण क्या है? एक 8, एक 9 छेद का घड़ा है जिसमें 9 छिद्र हैं। उस घड़े में आपको पानी भरना है, भरिए। जिस घड़े में 9 छेद हैं उसमें पानी भरना है। भर सकते हैं आप? कैसे भरेंगे? आप भरेंगे? एक उपाय है, उसमें पानी भर सकता है। क्या उपाय है? बोले उस घड़े को पानी में डुबा दो, नदी में, तालाब में पानी में डुबा दो, और जब वो पूरा का पूरा पानी में डूब जाएगा तो बताइए फिर भरेगा कि नहीं भरेगा? नहीं भरेगा। 9 छेद हैं, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से, बाजू से, साइड से, साइड निकल जाता है, लेकिन जब वो पानी में डूब जाता है ना, फिर कहाँ से निकलेगा? कितने भी छेद हों। ऐसे ही शरीर वो घड़ा है जिसमें 9 छेद हैं। इस शरीर में 9 दरवाजे होते हैं, 9 द्वारे पूरे देही। हमारे शरीर में 9 छेद होते हैं। कहाँ कहाँ? ये 2 छेद ये हैं आँख, 2 छेद कान, 2 छेद ये नाक, 2, 4, 6, 1 मुंह, 7 और 2 गुप्तेंद्री, मूत्र द्वार और मल द्वार। ये 9 छेद मनुष्य के शरीर में होते हैं। कान से सुनो, निकल जाती है कथा। इसलिए क्या करना है? इस घड़े को सत्संग की और भक्ति की गंगा में डुबा देना है, और जब ये डूब जाएगा तो फिर कथा कहीं से निकलेगी, भरी रहेगी लबालब खचाखच। इसलिए करना क्या है? अपने आप को डुबाना है, डुबाना होता है। सत्संग अधिक करो, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 60 सुधे रही सत्संगति पाई। मैया जी, एक होता है मूर्ख, एक होता है सच। मूर्ख कौन है और सच कौन है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, वो सच है, सच, कुछ नहीं जानता। यदि कुछ ना जानने वाले को सत्संग मिल जाए तो वो सही मार्ग पर आ जाता है और बुरे काम छोड़ देता। जैसे वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, डाकू। जंगल में लूटना इनका काम था, लोगों को लूट लेना, सोना चांदी लूट लेना। एक दिन नारद जी निकले, पकड़ लिया वाल्मीकि जी ने। नाम था रत्नागिरी। तब वाल्मीकि जी का नाम वाल्मीकि नहीं था, रत्नागिरी नाम था। रत्नागिरी ने पकड़ लिया, नारद जी चलो बाबा जी पैसे निकालो। बाबा जी बोले कुछ नहीं है, तूने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया, ना ना जल्दी निकालो। नारद जी ने कहा बेटा तू लोगों को मारता है
लूटता है, पाप करता है, ये बता कि तू धन तो परिवार को बांट देता है, क्या तेरा पाप तेरा परिवार लेगा? पाप तुझे भोगना पड़ेगा, तेरा परिवार लेने वाला नहीं है। रत्नागिरी बोला क्यों नहीं, मैं धन देता हूँ तो मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा पुत्र मेरा पाप भी बांटेगा, हम सब बांट करके पाप भी बांटेंगे और सोना चांदी भी बांटेंगे। नारद जी बोले सोना चांदी बट सकता है, तेरा पाप बट ही नहीं सकता, जा पूछ करके आ कौन लेगा तेरा पाप। चला रत्नागिरी, यहीं रहना, बांध दिया पेड़ से, गया। पत्नी से बोला क्यों, सोना चांदी बहुत लेती हो बंटवारे में, ये भी दे दो ये भी दे दो, लेकिन ये बताओ हम पाप करते हैं सोना कमाने के लिए, मर्डर करते हैं, क्या वो पाप तुम भोगोगी? पत्नी बोली जाओ जाओ, आज कुछ मिला नहीं क्या माल पानी, हम पाप क्यों भोगे? आपके पाप मर्डर आपने किया, आप भोगेंगे? हम तो आपकी पत्नी हैं, तो आप हमें तो लाकर देंगे ही ना। बेटे से पूछा मेरा पाप भोगेगा तू? क्यों भोगे हम, आपने किया आप भोगो। पिता से पूछा मेरा पाप भोगोगे आप? पिता ने मना कर दिया, बेटा अपना अपना भोगना पड़ता है। रत्नागिरी गया, नारद जी के चरणों में गिरा, महाराज मैंने कितना पाप किया है, मेरे धन का बंटवारा तो दुनिया बांट लेगी, मेरे धन को बांटने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन धन को कमाने में जो पाप हुआ है उस पाप को बांटने वाला कोई नहीं होगा, वो हमें भोगना पड़ेगा। उस दिन से नारद जी के चरणों में गिरकर महाराज मेरा कल्याण करने का कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले राम राम जपना, राम 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 राम। मूर्ख अज्ञानी था, बांस का डंडा नारद जी ने गाड़ दिया, जब तक ये डंडा हरा भरा ना हो जाए तब तक समझ लेना कि तेरे पापों का नाश नहीं हुआ, जब ये डंडा हरा भरा हो जाए समझ लेना तेरे पाप खत्म हो गए। उल्टा नाम जपने लगे वाल्मीकि जी, राम राम भूल गए, मरा मरा जपने लगे, मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने वाले का भी कल्याण हो गया। वो वाल्मीकि ऐसे ध्यान में डूबे कि उनके शरीर में बल्मीक लग गई, दीमक लग जाने से उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। और वो मूर्ख रत्नागिरी इतना बड़ा विद्वान वाल्मीकि बन गया कि राम जन्म के पहले रामायण का ग्रंथ तैयार कर दिया। त्रिकालदर्शी बन गए वो वाल्मीकि जी। भक्तों उनकी कृपा से ना कुछ भी असंभव नहीं है, बस श्रद्धा हो, जुनून हो भजन करने का। और सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ किसे कहते हैं? इन्हें सठ कहते हैं। सठ जो सत्संग पाके सुधर जाए वो सठ है। और मूर्ख, देखिए सठ अलग होता है, मूर्ख अलग होता है, और एक होता है खल। खल बड़ा खल व्यक्ति है, खल मतलब दुष्ट। मूर्ख कौन है? बोले मूर्ख था रावण। सठ थे वाल्मीकि जी, पहले सत्संग पाए सुधर गए। सठ सुधरहि सत्संगति पाए। जो सत्संग पाके ज्ञान पाकर सुधर जाए वो समझदार है। मूर्ख कौन है? जो स्वयं ज्ञानी है और ज्ञानी होकर के गलत काम करे, जानता है कि झूठ बोलना पाप है फिर भी झूठ बोले, उसे मूर्ख कहते हैं। जानता है कि क्रोध करना पाप है फिर भी क्रोध करे, उसे मूर्ख कहते हैं। जानता है कि अभिमान करना पाप है फिर भी अभिमान करे, उसे मूर्ख कहते हैं। और ये मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिला ही विरंची सम। रावण को सबने समझाया पर कहाँ समझने का, ये मूर्ख, किसी की ना सुने किसी की ना माने, उसे मूर्ख कहते हैं। और खल, जिनका दो ही काम है, खाना और लड़ना, उन्हें खल कहते हैं। और इसमें एक चीज और जोड़ दो, जिसका खाएं उसी से लड़े, उन्हें खल कहते हैं। जिनका खाते हैं उन्हीं से लड़ जाते हैं। हाँ, कई लोगों को देखा होगा पार्टी में जाते हैं खाने वहीं लड़ बैठते हैं, ये खल लोग। खल, मूर्ख और सठ, इन तीनों को प्रणाम किया है तुलसीदास जी ने बालकांड में। हाँ, भगवान मथुरा से गोकुल की ओर रवाना हो रहे हैं। जहाँ भक्त हैं वहाँ भगवान है। भगवान मथुरा में क्यों नहीं रुके? क्योंकि वहाँ कंस का शासन था, अभिमानी का शासन था, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान एक पल के लिए भी नहीं रुकते। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना हम चाहिए। हम सबको प्रेम से भगवत चरणों की सेवा करनी चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बलराम जी का जन्म हुआ पहले, कन्हैया जी का बाद में। अब बड़े प्रेम से नंद बाबा अब बधाइयाँ लुटा रहे हैं। यशोदा बधाई हो,
बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सारी सखियां बधाई दे रही हैं। सारे ब्रजवासियों के बीच में नंद बाबा बैठे। भैया मुझको तो भरोसा ही ना है कि मेरे छोरा भयो है। बड़ी कृपा भई भगवान की, उनकी कृपा से ये सारो काम भयो है। भैया मारी तो कुछ हिम्मत ही ना है कि मैं ये सब कर सकूं। ये तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। मैंने तो उम्मीद छोड़ रखी बुढ़ापे में कोई छोरा होए घर में, लेकिन भगवान की कृपा है सब कुछ। जब भगवान देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। बस जरूरत किसकी है? विश्वास की। विश्वास है तो छप्पर फाड़ के मिलना है, मिलना है, मिलना है। कुछ मत करो। कहते हैं देने वाला भगवान है ना, तो वो कैसे करके दे देता है। इसलिए अपनी मेहनत से ज्यादा उस कृष्ण पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन उसकी कृपा नहीं होती ना, तो लोग मिट्टी ही खोदते रह जाते हैं, है ना। मेहनत तो मजदूर करते हैं, लेकिन उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। और जिस पर कृपा हो जाए वो काम इतना सा करता है, परिणाम उसे इतना सारा मिल जाता है। यही तो परमात्मा की कृपा है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल बचपन अपना याद करिए, जब आप साइकिल चलाते थे, मैं जब स्कूल जाता था ना, साइकिल से जाता था, तो कभी कभी हवा पीछे से आती थी। पीछे से आती थी तो मैं कम पैडल मारता था, हवा के साथ साथ साइकिल आगे बढ़ती थी, होता। और कभी कभी हवा सामने से होती है, सामने से होती है, जितना पैडल मारो कम, 10 पैडल मारो तो 5 पैडल की, 3 पैडल की साइकिल आगे बढ़ती है। आगे से हवा है, जोर लगाओ, जोर लगाओ। हाँ, तो भगवान की कृपा पीछे की हवा बन करके आती है। मेहनत पैडल हम मारे, लेकिन भगवान की कृपा हवा बन के आती है। हमने 1 पैडल मारा और पीछे से हवा ने धक्का दिया तो साइकिल 10 पैडल की आगे बढ़ गई। ये भगवत कृपा होती है। वो पीछे से धक्का मारता है, भक्त को पीछे से सपोर्ट करता है। और जब भगवान विपरीत होता है तो हवा आगे से आती है। फिर आप कितनी भी मेहनत करो, तरक्की के लिए आप महाराज जी मेहनत बहुत करते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई परिणाम नहीं। कारण क्या है? ईश्वर विमुख है आपसे, उसकी शरण में जाइए। आपकी मेहनत अलग है, उसकी कृपा अलग है। मेहनत कितनी करते हैं हम? टाटा बिरला अंबानी ने कितनी मेहनत की होगी? इतनी भी मेहनत नहीं की होगी जितना उनका नाम है, जितना उनके पास धन है। ये भगवत कृपा है। जिस पर हो जाए माला माल बन जाता है। रोड में खड़ा हुआ करोड़पति हो जाता है, और करोड़पति भीख मांगने लगता है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। वो भगवान कृपा करे तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन धन दौलत नहीं मांगना चाहिए। हम तो कहते हैं मांगो भगवान का प्रेम मांगो, क्योंकि धन पाकर के ना हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, धन के पीछे भागने लगते हैं। और धन नहीं होगा तो बस भगवान ही याद आएंगे, भगवान याद आएंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया करो, हे कन्हैया हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बस हमारी सबसे बड़ी गरीबी क्या है? हमारी अनंत इच्छाएं हैं। अमीरी क्या है? हमारी कोई इच्छा नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। बताइए इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो सबसे अमीर है। और गरीब कौन है? जिसे बहुत कुछ चाहिए, वो गरीब है। इसलिए चाह त्याग दो, एक ही कामना। अभी आपने भगवान का वॉलपेपर तो आपने देखा ही होगा, आपके मोबाइल में बहुत सारी तस्वीरें पड़ी होंगी भगवान की। माता रानी की पड़ी हैं, शंकर जी की पड़ी हैं, हनुमान जी की पड़ी हैं, राम जी की, कृष्ण जी की पड़ी हैं, राधा रानी की पड़ी हैं, दुर्गा मैया, सीता मैया, सारी आपने देखी है अपने मोबाइल में, जिनकी तस्वीर इतनी सुंदर है। अच्छा, ये तस्वीर जो बनी है ना, ये जिसने बनाई होगी ना, वो कल्पना से बनाया होगा। क्योंकि जब कोई पेंटर, कोई चित्रकार जब कोई चित्र बनाता है ना, तो वो अपनी कल्पना से बनाता है। कोई अद्भुत चित्र बना रहा है, वो अपनी कल्पना से बनाता है। जबकि भगवान का चित्र कल्पना से नहीं बनाया गया। कैसे बनाया गया? बोले शास्त्रों ने बताया, किसी चोर को पकड़ना हो तो पुलिस वाले क्या करते हैं? आप अपनी दादी अम्मा का चित्र बनवाना चाहते हैं तो बहुत सारे चित्रकार होते हैं जो कागज में आपका चित्र बना देते हैं, आपको देख देख के। आप दादी का चित्र बोलते जाओ, नाक ऐसी है, आंख ऐसी है, बाल ऐसे थे, वो बनाता जाएगा। होता ना? चोर को पकड़ने के लिए बनवाते हैं ना पुलिस वाले, चलो भाई चोर कैसा दिखता था, बोलो, स्केच बनवाते हैं उसका, ऐसा ऐसा दिखता था, लो भैया बन के तैयार हो गया, इसे खोजो।
जैसे किसी ने पहली बार देखा उसे और उसका हुलिया बता दिया, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, लोग तैयार हो गए। ऐसे हमारे वेदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान को देखा है और जैसा देखा है वैसा का वैसा लिख दिया वेदों पुराणों में। और आज के राइटरों ने, आज के चित्रकारों ने जैसा लिखा था वैसा का वैसा हुलिया बना दिया। तो जो परमात्मा का चित्र आप देखते हैं वैसा हुलिया शास्त्रों में मिलता है। कैसे हैं भगवान? उनकी आंखों का वर्णन करते हैं, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल। बाल कैसे हैं? घुंघराले से। आंखें कैसी हैं? इतनी सुंदर आंखें हैं कि लाखों कमल भी उनकी आंखों के सामने फीके हैं। भगवान की सुंदरता कैसी है? बोले करोड़ों चंद्रमा उनकी सुंदरता के सामने फीके हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी उपमा परमात्मा की सुंदरता से दी जा सके। किससे उपमा देंगे? अरे भाई, हम कितने भी बढ़िया हो जाएं, हमारी उपमा किससे दी जाएगी? आपकी आंखें यदि अच्छी हों, सुंदर हों, तो आपकी उपमा किससे दी जाएगी? जानवर से। मृग नयनी है, मृग नयनी। आपकी आंखें सुंदर हो तो आपको जानवर बना दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं? बोले मृग की तरह, मृगी की तरह, मृग नयनी है ये। आपकी चाल ढाल अच्छी हो, आपका शरीर सुडौल हो, तो आपको क्या कहा जाएगा? गजगामिनी है, गजगामिनी। लो भैया, हथनी बना दिया। आपका गला सुंदर है तो क्या कहा जाएगा? कोयल की तरह गला है, कोयल जैसी। लो, पक्षी बना दिया कि नहीं? आपका स्वरूप सुंदर है तो आपको संसार के लोगों से कंपेयर किया जाएगा, आपकी तुलना की जाएगी। जरा विचार करिए कि जिस परमात्मा, आपकी तुलना कोयल से की जाती है। लता जी कैसा गाती हैं? लता जी कैसा गाती हैं? कोयल की तरह। तो विचार करिए, भगवान ने जिस कोयल को बनाया होगा, भगवान ने जो कंठ कोयल को दिया होगा, स्वयं उसका कंठ कैसा होगा? जो आंख भगवान ने मृगी की बनाई होंगी, तो मृगी की आंखें इतनी सुंदर हैं कि आपकी आंखें उससे तौली जाती हैं। तो उनकी आंखें कितनी सुंदर। तो संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे ईश्वर की उपमा दी जा सके। इसलिए कोई इतना सुंदर है ही नहीं जिसकी उपमा हम परमात्मा से दे दें। इसलिए वेद कहते हैं नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं भक्तों। परमात्मा करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की तरह, जितने करोड़ों चंद्रमा मिलकर की उनकी सुंदरता होगी, उतना सुंदर भगवान के पांव का नाखून है, ऐसा देवी पुराण में लिखा है। इतने सुंदर नाखून है, नख है, भगवान के गाल, भगवान की होंठ, भगवान की आंख, भगवान का ललाट, भगवान का वक्षस्थल, भगवान की भुजाएं, भगवान के पांव, भगवान की कमर, भगवान की अद्भुत सुंदरता है। क्या कहें, जो देखता है देखता रह जाता, इतने सुंदर है भगवान। कभी एक बार उनकी कल्पना तो करिए, कितने सुंदर उनकी मूर्तियां कितनी सुंदर होती हैं। हाँ, कितनी सुंदर है। अरे इंसानों की भी मूर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन परमात्मा की मूर्ति के सामने इंसान की मूर्ति इतनी सुंदर नहीं होती। किसी मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण को देख लेना, कितने सुंदर हैं भगवान मंदिर में। अरे जिनकी मूर्तियां इतनी सुंदर हैं, जिनकी आकृति इतनी सुंदर है, वो परमात्मा साक्षात कितने सुंदर होंगे भक्तों। कहते हैं कि उस परमात्मा की सुंदरता में हम यदि जाएं तो ना वाणी काम करेगी, ना आंख काम करेगी। वो परमात्मा वाणी से परे है। उस परमात्मा की सुंदरता वाणी से नहीं की जा सकती। जैसे गूंगा को रसगुल्ले खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, और गुलाब जामुन खिलाकर पूछो कैसी लगी, तो गूंगा क्या जवाब देगा? अच्छी तो लगी, लेकिन जवाब नहीं दे सकता क्योंकि गूंगा है। ऐसे ही भगवान की सुंदरता के सामने सब लोग गूंगे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे सकता कि वो कैसा है। जैसे रसगुल्ला खाकर गूंगा कुछ बोल नहीं सकता, ऐसे परमात्मा को देख करके कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। उसकी सुंदरता के सामने सब गूंगे, नेति नेति कह के सब चुप हो जाते। ऐसे भगवान आज यशोदा के गोद में खेल रहे हैं। पालने में मैया ने लिटाया, झूला झुलाया। उसी समय 6 दिन के हुए भगवान के पूतना मौसी पधार गई। पूतना को कंस ने भेजा, जाओ जितने बच्चे पैदा भये हैं सबको जाए के मार डालो। पूतना मौसी चल पड़ी। उनका खुद का मायावी थी ना पूतना, उड़ती थी, उड़ती हुई चली। गोकुल में बहुत धूम चल रही थी।
धूम मची थी, लाला के जन्मोत्सव की बधाइयां चल रही थी। बधाई हो बधाई। पूतना वहां पहुंचती है। उसी समय नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित कंस को कर चुकाने के लिए, बधाई देने के लिए मथुरा चले जाते हैं। कंस को बधाई देने नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित मथुरा गए और मथुरा से पूतना कृष्ण को मारने गोकुल आई। पूतना बड़ी भयंकर दिखती थी, राक्षसी थी ना, लेकिन वो पूतना माया जानती थी। उसने अपनी माया से अपना स्वरूप बदल लिया। बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर बन गई पूतना कि पूतना ऐसी लगने लगी मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो। जय हो लक्ष्मी माता। और सज धज के पहुंच गई यशोदा के महलों में। यशोदा बधाई हो। आओ बहन आओ, बैठो। कैसे आगमन हुआ? अरे मैं जा रही थी, सोचा कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो तुम बधाई दे दूं। हाँ हाँ आ गई, भली पधारी। यशोदा ने पानी पिलाया, लस्सी पिलाई। बैठो बहन। अब भगवान के सामने यशोदा मैया बैठी हैं। पूतना कह रही है, निक तेरे छोरा को मैं देखना चाहूं। यशोदा बोली, देख वो पालने में लेटा हुआ है, दूर से जाए के दर्शन कीजो। अभी लाला थोड़ी देर पहले सोया है, मैं काम निपटा लूं। यशोदा मैया काम में लग गई, पूतना मौसी चली। लेकिन उस समय भगवान जाग रहे थे। जैसे ही पूतना मौसी गई, भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। किसी ने पूछा, प्रभु पूतना को देखकर आपने अपने आंखें क्यों बंद कर ली? तब भगवान कहते हैं, पूतना हमें जहर पिलाकर मारना चाहती है। इस स्तनों में जहर भर के लाई है पूतना और जहर पिलाकर हमें मारना चाहती है। और जहर पीने का डिपार्ट तो शंकर जी के पास है। इसलिए भगवान कृष्ण ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली कि प्रभु आप ही अपना डिपार्टमेंट संभालिए। आप आइए, मौसी जी जहर पिलाने आई है। मौसी जी का जहर आप पी करके जाइए। समुद्र मंथन का जहर आपने पिया था, आप पीजिए। इसलिए आंखों को कर लिया बंद। अथवा भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए मूंद लिए क्योंकि पूतना भगवान को मारने आई है और भगवान का स्वभाव तारने का है। जो भगवान को देख लेता है, दरस परस कर लेता है, भगवान उसे तार देते हैं। तो मानो भगवान आंख बंद करके पूतना के पुण्य को देख रहे हैं कि एक भी पुण्य मिल जाएगा पूतना का, मैं उसे तार दूंगा। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि वो तारना चाहते हैं। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना तन को सजाकर आई है। शरीर उसका सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। मानो भगवान कहते हैं, जिसका तन सुंदर है और मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए आंखों को कर लिया बंद। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना हो, भगवान के काबिल बनना हो, योग्य बनना हो, तो अपने शरीर से ज्यादा अपने मन पर ध्यान देना चाहिए। अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शरीर को देखते ही नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तन को नहीं देखते, मन को देखते हैं। क्या चाहिए भगवान को? मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। निर्मल मन। भैया जी भगवान को पाना हो तो क्या साफ करना पड़ेगा? तन की मन। क्या मैया? ओ मैया जी क्या साफ करना पड़ेगा? जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। हम गंगा जाएं और खूब डुबकी लगाएं, नाक पकड़ पकड़ के, जय हो गंगा मैया, हर हर गंगे हर नर्मदे हर गंगे हर। अब बताइए मैया जी, बहुत ध्यान देना। एक शीशी है, उस शीशी में नाली का पानी भर लो और शीशी का ढक्कन बंद करो और ले जाके गंगा जी में डाल दो। 5 घंटे तक शीशी को पड़ा रहने दो। 5 घंटे बाद आप शीशी का ढक्कन खोलेंगे तो क्या दुर्गंध आएगी कि खुशबू आएगी? क्या आएगी? बदबू आएगी। अरे वो तो गंगा में पड़ी है ना, गंगा में है तो गंगा बन गई।
बताइए बन गई? शीशी में क्या भरा है? गंदा पानी, और वो शीशी का ढक्कन बंद है और गंगा के भीतर पड़ी है, गंगा के अंदर। लेकिन क्या बताइए, वो पवित्र हुई? बोलो, पवित्र हुई? मेरी माँ हुई पवित्र? पवित्र होगी वो? नहीं ना। क्यों नहीं पवित्र हुई? क्योंकि गंगा का पानी ऊपर ऊपर से निकल रहा है। हाँ मेरी माँ, जैसे वो शीशी एक दिन नहीं 10 दिन भी पड़ी रहे गंगा में तो पवित्र कभी नहीं होगी, ऐसे ये शरीर कितनी भी बार डुबकी लगा ले ये पवित्र नहीं होगा। जब तक मन डुबकी ना लगाए तब तक पवित्रता कैसी है? ये शरीर भी डिबिया है, डिब्बी है, शीशी है। जाते हो नहाते हो, जय हो गंगा मैया, जय होगा। तन तो धुल जाता है, शीशी का ऊपर भाग तो धुल गया, पर अंदर तो कचरा था ना। तो भाई अंदर कचरा है। आपका भी शरीर बढ़िया साफ हो गया, शैम्पू लगाया, ये साफ हो गया। अंदर तो वही नाली का पानी है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कपट, अभिमान। जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक कितना भी शरीर धुल लो। गंगा नहाने से भगवान मिलते हैं, लेकिन गंगा नहाओ कैसे? कैसे गंगा नहाओ? एक सज्जन थे, गंगा नहा रहे थे। गंगा नहाने के बाद जाके पास में नाला बह रहा था तो नाला में नहाते थे। वहां एक सज्जन स्नान करने आए तो स्नान करने वाले ने देखा कि एक महात्मा पहले गंगा में नहा रहे हैं, फिर वो महात्मा नाले में नहा रहे हैं। पहले गंगा में नहा रहे हैं, फिर नाला, फिर गंगा, फिर नाला, फिर गंगा, फिर नाला, फिर गंगा, फिर। एक सज्जन आए, परेशान हो गए, ए भाई यहाँ तुम नाला में क्यों नहा रहे हो? अरे गंगा नहा लिया तो नाला में नहाने की क्या जरूरत है, पवित्र हो गए। तो महात्मा जी बोले, भैया यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि जब तूने गंगा नहा ही लिया तो फिर झूठ क्यों बोलता है, चोरी क्यों करता है, कपट क्यों करता है, अभिमान क्यों करता है? ये सारा नाला ही तो है। झूठ बोलना नाले की तरह है, अभिमान करना नाले की तरह है। तो गंगा नहाता है, फिर नाले में नहा लेता है, अभिमान के जल में नहा लेता है, लोभ के जल में नहा लेता है। अरे भाई गंगा नहाओ, इन बुराइयों को, इन विकारों को त्याग दो सदा के लिए, तब तो गंगा नहाने का प्रतिफल है, तब तो गंगा नहाने का महत्व है। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। जब तक मन नहीं साफ हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, क्योंकि बंधन शरीर का थोड़ी है। शरीर तो मुक्त है, बंधन में कौन है, परेशानी में कौन है? बताइए। आप लोग शरीर से यहाँ बैठे हो ना, आप तो बैठे हो, आपका शरीर तो बैठा है, पर मन कहाँ है? प्रधानता तन की नहीं है माँ, प्रधानता मन की है। मन कहाँ? मन क्या कर रहा है? क्या मन राम राम जप रहा है? क्या मन लगा हुआ है? ना। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहते हैं मरते समय मन भगवान में लगा लो। जब हम दीपक जलाते हैं ना तो उसकी जो लौ होती है ना ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन उसको हवा लगे ना तो फिर वो स्थिर नहीं होती है, ऐसे हिलती रहती है। दीपक की ज्योति हिलती रहती है, और हवा बिल्कुल ना लगे तो बिल्कुल स्थिर सीधा ऊपर जाती है कि नहीं? हाँ, यदि कामनाओं की हवा ना लगे तो मन आपको ऊपर ले जाएगा भगवान की तरफ। लेकिन ये हिलता क्यों रहे? क्योंकि कामनाओं की हवा चलती है। कामनाएं, ये मिल जाए, 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 मिलता कुछ नहीं है, लेकिन कामनाएं बहुत हैं। कहते हैं जितना चादर हो उतना पांव पसारो। संतोष का चादर छोटा है, कामनाओं के पांव लंबे हैं, तो पांव बाहर जाएंगे ना। संतोष है नहीं, कामनाएं लंबी हैं, इसलिए कामनाओं को खत्म करो, इच्छाओं को खत्म करो। कामनाएं खत्म करो तो महान हो, नहीं तो कई बार जन्म हो जाएगा। इन कामनाओं की पूर्ति करते करते मर जाओगे। आपको लगता है चलो कामना पूरी कर लें, चलिए ठीक है, हमारी रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है तो खा लेते हैं, इच्छा खत्म हो जाएगी। तो क्या खत्म होती है? एक बार खा लो फिर होती है, फिर होती है। चलिए भाई खा लेते हैं, भोग लेते हैं, भोग हो जाए इच्छा पूरी। लेकिन हो तो जाती है, लेकिन फिर हो जाती है। और याद रखना, आग में जितना घी डालोगे वो उतनी बढ़ेगी। तो आप मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप कामनाओं में घी डाल रहे हैं। कामनाओं की में घी का सिंचन कर रहे हैं, इसलिए घी का सिंचन